इनको वोट देने का अधिकार होता है। जो भी अवैध कॉलोनियां होती हैं वो सुख सुविधाएं मांगते हैं तो उनको कोई अधिकार नहीं है। यही फाइल बनवाने के लिए बोला था तो मैंने फाइल बनवाई। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम हेली मंडी नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 में मौजूद हैं। यहां पर पंडित सीताराम कॉलोनी है जो पहले अवैध थी, अब वो कुछ सालों से वैध कर दी गई, तो वहां पर सुविधाएं दे दी गई। और इसके बाद जो कॉलोनी के बाहर मकान बने हुए हैं तो सरकार का मानना है कि ये अवैध कॉलोनी है, यहाँ पर कुछ भी सुख सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। लेकिन जब इनकी रजिस्ट्री कराई गई, जब इन्होंने 100 50 गज के, क्योंकि जाहिर सी बात है अवैध कॉलोनी में जो मकान लेते हैं वो गरीब ही होते हैं। अगर उनके पास पैसे हों तो वो अवैध कॉलोनी में मकान ना ले, वो सस्ते के चक्कर में कुछ लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। उसके बाद अवैध कॉलोनी होने के कारण उनसे पैसा अलग से भी लिया जाता है और जो सरकार की फीस है वो तो होती ही होती है। लेकिन उसके बाद जब भी वो कोई सुविधाएं मांगते हैं तो उससे बोला जाता है कि ये अवैध कॉलोनी है। तो उनको लगातार ये डर रहता है कि हम अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। आज इतने नियम कानून बना दिए गए हैं कि हर आदमी किसी ना किसी तरीके से नियम का उल्लंघन कर रहा है। यहाँ पर लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे करके, कुछ चंदा इकट्ठा करके इस मकानों में रहने जो रह रहे हैं ये, यहाँ पर इन्होंने पानी की सुविधा उपलब्ध कराई थी पानी पीने के लिए। लेकिन जो पब्लिक हेल्थ है उन्होंने पानी के कनेक्शन को काट दिया, ये बता करके कि भाई ये अवैध कनेक्शन है। अब आप सोचिए, इनके मकान तो बन गए, अब ये जाएं तो कहाँ जाएं? एक तो ये अलग एकांत तो वैसे ही हो गया। अगर आप कानून के तहत अगर ये कनेक्शन लेते हैं तो वो अवैध हो गया। सरकार ने जो इन्होंने पाइप बिछाई थी इन्होंने काट दी गई सरकार के द्वारा। अगर ये समर्सिबल इस तरह का कोई प्रयोग करते हैं वो भी गैरकानूनी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्राइवेटली समर्सिबल नहीं कर सकता। तो इसलिए इतने नियम कानून में आदमी को बांध दिया गया है। हर आदमी मजबूर है। अगर आप समर्सिबल कराना चाहते हैं तो भी आपको रिश्वत देकर समर्सिबल कराओगे और उसके बाद लगातार डर रहेगा कि हमारे पास एक अवैध समर्सिबल कनेक्शन है। वो कब सरकार, अगर हमने सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने की कोशिश की तो कब वो इसको सील कर दे। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार ये गरीब आदमी है। ये सरदार जी है, मैं खुद इनके पास कुछ साल पहले आया था। इनके एक बूढ़े बाबा जी थे, इनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, तब मैं पास आया था। आज भी इनकी स्थिति, काफ़ी साल हो गए, इनके घर पर मुख्य दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है। अंदर एक कमरा बनाया गया है और जो कच्चे लिपाई पुताई करके इस तरह की स्थिति बनाई गई है। हम आपको कुछ और लोगों से भी मिलवाएंगे, वहाँ पर भी ये सिस्टम है कि वो 5 साल से सीवर का और पानी का बिल दे रहे हैं, लेकिन उनकी कॉलोनी अवैध है। और जब उन्होंने पानी का कनेक्शन, प्रशासन ने किया नहीं, बिल प्रशासन ले रहा है, लेकिन जब उन्होंने कनेक्शन लिया तो वो अवैध कहकर उनका पानी भी रोक दिया गया। अब समस्या ये है कि इस कानून की पेचीदगी में फंस के ये लोग जो 50-100 गज के मकान ले चुके हैं, अब ये जाएं तो कहाँ जाएं? क्या नाम है आपका? राठी सिंह। आपने मकान कब लिया था? ये 3-4 साल पहले लिया था। ठीक है जी। तो सरकारी का पानी का कनेक्शन काट दिया? सब काट दिया। तो आपने जब इसकी रजिस्ट्री करवाई थी तो इसकी जो सरकार की फीस वगैरह होती है वो जमा कराई थी? सब जमा करा रखी है। लेकिन फिर भी पानी का कुछ नहीं, पानी का कनेक्शन काट दिया हमारा। अब बगैर पानी की हम योजना, ऐसे हालत वही खड़ी है हमारी। बिजली पानी के बिना गरीब आदमी है, गेट तक नहीं चढ़ा हुआ है हमारे यहाँ पे। साल से भी ये पानी का और सीवर का बिल भर रहे हो? मैं सर ये 4.5-5 साल हो गए। 4.5-5 साल से बिल भर रहे हो। तो सरकार ने आपको पानी का कनेक्शन दिया या आपने खुद ही कराया? नहीं, ये सरकार ने कनेक्शन हमारे को ये फाइल बनवाने के लिए बोला था तो मैंने फाइल बनाई थी। हाँ जी। लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं किया ना? उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है जी, मजबूरी में आके आपने खुद इसका पानी का कनेक्शन ले लिया। हाँ जी। तो वो सीवर का कनेक्शन है आपकी गली में? गली में नहीं है सीवर, लेकिन आप सीवर का बिल भी भर रहे हो? सीवर का तो सर नहीं आता है, सीवर का बिल भी इसी में। अच्छा, ठीक है। ये पता नहीं है ना सर हमारे को तो। और अब आपका ये पानी का कनेक्शन काट दिया गया है प्रशासन के द्वारा? हाँ जी सर, ये कल काटा है सर 1:30-2 बजे के बीच में। और आपने इसकी मकान की रजिस्ट्री कब कराई थी? ये मकान की रजिस्ट्री सर ये 2015 में करवाई सर मेरे को। 2015 में? हाँ, 14-15 में। स्टाम्प ड्यूटी वगैरह, फीस वगैरह जो सारा कुछ होती है वो भी भरी होगी? हाँ जी, सारा कुछ खर्चा लगा था वो सारा उसमें रजिस्ट्री में मेरी तरफ से लगा था।
आप लोगों ने आए दिन सुना होगा, मंत्री जब इनकी सरकारें बदल जाती हैं तब भी ये सरकारी बंगले में कितने सालों तक पड़े रहते हैं और उनको छोड़कर नहीं देते। कितने रोहिंग्या मुसलमानों की कॉलोनी बसी हुई है जहां पर बिजली का बिल, पानी का बिल सब कुछ दिया गया है। रोहिंग्याओं की जो कॉलोनियां हैं वो तो वैध हैं, लेकिन जो ये गरीब आदमी जिन्होंने 150 गज का मकान लिए, प्लाट ले लिया सरकार में, जिन्होंने अपने पैसे जमा करा दिए, जो सरकारी ड्यूटी होती है वो, ये अवैध माने जाएंगे और इनको कोई सुख सुविधाएं नहीं दी जाए।